हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 11 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक की इलस्ट्रेशन नंबर 11। इलस्ट्रेशन नंबर 11 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है। इलस्ट्रेशन नंबर 11 में कुछ ट्रांजैक्शन गिवन है जिसके लिए आपको कैश बुक बनानी है और यहाँ पे आपको डबल कॉलम कैश बुक बनानी है। डबल कॉलम कैश बुक से मेरा मतलब है कि कैश और बैंक का कॉलम आपको डेबिट साइड में मेंशन करना है और आपको क्रेडिट साइड में मेंशन करना है। जितना भी पैसा बिजनेस में आएगा वो सब आपको डेबिट साइड मेंशन करना है, जितना भी पैसा बिजनेस से जाएगा वो आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। पहले आपको कैश इन हैंड और कैश एट बैंक गिवन है, तो यहाँ पे सबको क्या करना होगा, डेबिट साइड मेंशन करना है। यहाँ पे कैश इन हैंड जो गिवन है इसको आपको मेंशन इस तरीके से करना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कैश के कॉलम में आपको 3151 मेंशन करना है और कैश एट बैंक में बैंक के कॉलम में आपको 91,401 मेंशन करना है। तो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको लिखना होगा। इसके बाद जून 2 की ट्रांजेक्शन है, रिसीव अ चेक फ्रॉम फॉर रेंट एंड डिपॉजिट टू बैंक 990 रुपीज। तो पैसा आया है बिजनेस के पास तो डेबिट साइड ही शो करेंगे। जून 2 लिख के मेंशन कीजिएगा टू रेंट अकाउंट और बैंक के कॉलम में 990 रुपीज मेंशन कीजिएगा क्योंकि चेक को बैंक में भी जमा करा दिया है। जून 5 की ट्रांजेक्शन है, ब्रॉड गुड ₹4.50,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%, पेमेंट मेड बाय चेक, CGST 6%, SGST भी 6% है यहाँ पे। तो यहाँ पे पेमेंट की गई है, 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है और पेमेंट को चेक के थ्रू किया गया है, तो पेमेंट पैसा गया है बिजनेस के पास से। तो जून 5 लिख के बाय परचेज अकाउंट लिखिएगा क्रेडिट साइड और यहाँ पे आपको अमाउंट के कॉलम में क्या मेंशन करना है, 40,000 रुपीज। क्यों 40,000 रुपीज मेंशन करने हैं, क्योंकि 50,000 में 20% आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है जो कि 10,000 होगा। तो 10,000 माइनस करके 40,000 आएगा तो उसको आपको परचेज में लिखना है। अब यहाँ पे आपको 6% कैलकुलेट करना है 40,000 का, जो कि बाय इनपुट CGST होगा। 6% कैलकुलेट करेंगे तो 2400 आएगा, SGST भी 2400 आएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट ट्रांजेक्शन गिवन है, पेड ट्रेड एक्सपेंस पे किया गया तो जून 15 लिख के मेंशन कीजिए बाय ट्रेड एक्सपेंस और 120 रुपीज को आप मेंशन कीजिएगा कैश के कॉलम में। फिर है पेड रेंट पे किया गया है तो यहाँ पे मेंशन कीजिए जून 16 लिख के बाय रेंट अकाउंट और 400 रुपीज को आपको कैश के कॉलम में मेंशन करना है। तो ये भी आपको यहाँ पे पेमेंट गई है बिजनेस के पास से, तो ये हमने क्रेडिट साइड मेंशन करा है। इसके बाद है पेड इंश्योरेंस चार्जेस, तो यहाँ पे पेमेंट गई है बिजनेस के पास से तो क्रेडिट साइड मेंशन होगा, जून 17 लिख के बाय इंश्योरेंस चार्जेस लिख के अमाउंट के कैश के कॉलम में 400 रुपीज मेंशन कीजिए। अब है जून 25 की ट्रांजैक्शन, सेल हुई है गुड्स की 80,000 रुपीज की, ट्रेड डिस्काउंट है 10% का और CGST और SGST भी 6% है। तो जून 25 लेके आपको डेबिट साइड मेंशन करना है क्योंकि 28 डेट में बता रखा है कि चेक भी रिसीव हो गया सेम, मतलब कि रिसीव अ चेक फॉर द सेम, इसी ट्रांजेक्शन के लिए हमें चेक भी रिसीव हो गया है। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे टू सेल्स अकाउंट। आप फिर 80,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट होता है 8,000 रुपीज, 8,000 को माइनस करेंगे 80,000 में से तो 72,000 की सेल हुई है। चेक रिसीव हुआ है तो बैंक के कॉलम मेंशन करना है आपको। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है टू आउटपुट CGST अकाउंट, सेल हुई है तो आउटपुट CGST अकाउंट मेंशन करेंगे कितना 4320 रुपीज और सेम इसी तरीके से टू आउटपुट SGST अकाउंट मेंशन करेंगे 4320 रुपीज। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको 30 ट्रांजेक्शन की बना है, रिसीव अ चेक फ्रॉम जॉन एंड कंपनी। तो यहाँ पे चेक रिसीव हुआ है जॉन एंड कंपनी से, तो ये भी आपको डेबिट साइड मेंशन करना है, टू जॉन एंड कंपनी लिख के आपको बैंक के कॉलम में 6,000 रुपीज मेंशन करने हैं क्योंकि 6,000 रुपीज का चेक रिसीव हुआ है। इसके बाद एक और ट्रांजैक्शन है जून 30 की, इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटी ₹4 ईच एट द रेट ₹95 ईच एंड पेड देम बाय चेक। तो यहाँ पे पेमेंट गई है बिजनेस के पास से, तो यहाँ पे बाय नेशनल प्लान सर्टिफिकेट लिखेंगे, 95 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9500 रुपीज होगा। इसको आप बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। आप डेबिट साइड टोटल करेंगे तो ये कैश का टोटल आएगा 3151 रुपीज और बैंक साइड का टोटल आएगा 1,79,031 रुपीज। जिसमें से आप कैश के टोटल करके माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको जून जून 31 लिखना है, यहाँ पे आपको ये जनवरी। क्रेडिट साइड जब आप कैश का टोटल करके 3151 रुपीज में से माइनस करेंगे तो जून 30 लिख के मेंशन कीजिएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन और अमाउंट को माइनस करके जो आएगा वो 2531 रुपीज होगा। सेम इसी तरीके से क्रेडिट साइड का टोटल करके जब 1,79,031 में से माइनस करेंगे तो 1,24,731 आएगा। यहाँ पे आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल हो जाएगी। तो यही आपको इस क्वेश्चन में करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।